लोकसभा के चुनाव की जो घोषणा हुई है, सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी पार्टियों से उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, कुछ घोषित करना अभी बाकी है। तो इसी श्रृंखला में हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने भी अब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय किया है, जिसमें हमारे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी 29 धौरहरा लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत जो सीट है वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे सुल्तानपुर से भी एक बबलू चौधरी जी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे इस प्रकार से आगरा से अभी हमारे वीरेंद्र जौनवार जी जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अपने साथियों के साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वह भी आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। कल इनकी विधिवत घोषणा हो जाएगी इस आगरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में। ठीक इसी प्रकार से फतेहपुर सीकरी से भी हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के माननीय जसवीर सिंह एडवोकेट साहब जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के और इस समय राष्ट्रीय महासचिव है, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो 15 लोकसभा की सीटें चिन्हित की थी, उसमें करीब करीब अभी पहली सूची में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। पहली बात तो सबसे गरीब प्रत्याशी पूरे आगरा नहीं पूरे देश भर में मैं ही होऊंगा, क्योंकि मैं जनता के हित में ही बात करूंगा, जनता के हित में ही चुनाव लड़ने जा रहा हूं और ऐसा गरीब प्रत्याशी शायद पूरे देश भर में कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा जो जनता के हित में बात करे, लोभ में लालच में बात नहीं करे। और मैं केवल आगरा अगर लोकसभा का मुझे आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो आगरा लोकसभा को पूरे देश में ये इतिहास में अंकित करा दूंगा विकास के मामले में कि शायद आगरा लोकसभा में जो विकास हुआ पूरे देश भर में कहीं नहीं होगा। आगरा लोकसभा की जनता किसी भी आदमी से पीड़ित नहीं रहेगी, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी आगरा की जनता को किसी भी लेवल पे परेशान करके दिखा दे। अगर मैं लोकसभा से अगर उन्होंने जीत मेरी जनता ने दर्ज कराई तो पुलिस की हिम्मत नहीं होगी बिना मतलब किसी भी पीड़ित को परेशान करके दिखा दे। पहला ऐसा कैंडिडेट प्रत्याशी होगा जो जनहित में काम करके दिखाएगा, वादा नहीं करूंगा मैं। और बहुत सारे प्रमुख दलों के प्रत्याशी भी मैदान में होंगे। आप कह रहे हैं कि जनता आपको आशीर्वाद दे, तो ऐसा क्या वजह है, क्या खूबी ऐसी रहेगी आपकी पार्टी की जो जनता आपको चुने उनकी तुलना में? जनता पीड़ित है, जनता स्वयं पीड़ित है। आप देखिए, आप जनता पे कितने बड़े मुकदमे, कोई भी किसी में छोट मोट झगड़ा हो जाता है या छोट मोट कोई बात कहा सुनी हो जाती है, तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा एक्शन लिया जाता है। अरे पुलिस करे, कंप्रोमाइज की बात करे, राजीनामे की बात करे, आपस में मिलाने की बात करे, क्या रोल है पुलिस का जो जट से मुकदमा लिख देती है उस पीड़ित के खिलाफ और पीड़ित परेशान होकर वहां जाता है, उससे सौदेबाजी की जाती है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा अपनी लोकसभा के अंदर, मैं चाहूंगा कि जनता को न्याय मिले और न्याय के प्रति कटिबद्ध रहूंगा और न्याय के लिए ही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, न्याय के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ न्याय, और ये चुनाव मेरा न्याय के लिए है और न्याय के प्रति अगर पुलिस हो या कोई भी हो, IAS हो IPS हो, किसी को नहीं चूकूंगा। मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा, जनता की लड़ाई लड़ूंगा, जनता के लिए चाहे मेरी जान निछावर हो जाए उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा।